I will start reading the first two verses, and Jasmine, you can read 3 and 4, and Parikrama will read the rest, and she will start that. Okay. हे मेरा लगो, मेरे शिक्षा सुनो, मेरा वचनों की और कान लगाओ। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्रायश्चित कल की गुप्त बातें कहूंगा। जिन बातों को हमसे सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्ण किया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्ण करेंगे। From 5, yes, from 5 to 8, right? Yes. Okay. उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उगत हो, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। ये भजन संहिता 78 उसके 1 to 8 में जो बातें असाफ के द्वारा कही गई है, वो एक हिस्ट्री के बेस पे है, जो कि इजरायलियों ने बहुत सी चीजें ऐसी चीजें परमेश्वर की विरोध की है जो कि नहीं करनी चाहिए थी। उस वजह से असाफ ने वर्सेस सैम 78 में वो चीज रिपीट ना हो, वो चीज जो इजरायलियों ने किया है वो चीज रिपीट ना हो, इस वजह से ये वचन उसने लिखा है। इस वचन में इसने इंस्ट्रक्शन दिया है किनको, हमारे आने वाली पीढ़ियों को, जो कि आने वाले जो बच्चे हैं जो पैदा नहीं हुए और जो बच्चे हैं उनके लिए, और जो यंगस्टर्स है उनके लिए ये कहा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज जो दुर्घटना हुई है वो रिपीट ना हो, इस वजह से। तो हम ये पहला वचन से 8 वचन हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले के 4 वचन जो है वो 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है एज अ फोरफादर, एज अ ग्रैंड पेरेंट्स, एज अ गार्जियन, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके अपने बच्चों के प्रति, आपको क्या करना चाहिए, उस चीज को हम जानेंगे। तो मैं पढ़ लूंगी इसमें से एक वचन। मैं मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। और वर्सेस 2 में ये कहा गया है कि मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। इट मीन्स जो इजरायली जो थे, जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो वो रिपीट ना हो, उस चीज का इसमें बतलाया गया है। थर्ड में देख लेंगे जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है। जैसे कि ये वर्सेस को मैं रिलेट करूंगी हमारी पर्सनल लाइफ से। जैसे कि हम अपना जो एज अ जो पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी लाइफस्टाइल दे, अच्छी एजुकेशन दे, हर चीज वो चाहते हैं कि वो अच्छे से दे। और उनके बिजी शेड्यूल की वजह से वो अपने बच्चों को जो मेन मोटिव रहता है एज अ क्रिश्चियन, कि आप अपने बच्चों को एज अ बाइबल, आप बाइबल के वचन को उनको बताओ, उनको एडुकेट करो उस चीज में। बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स, इस गार्जियन और जो हमारे जो गार्जियन से जो हमसे बड़े हैं, वो इस चीज में कहीं ना कहीं
वो नहीं हो पाता है, पीछे रह जाते हैं। तो उस चीज के लिए ये वचन कहा गया है कि जो हम सोचते हैं कि एज अ पेरेंट्स जो भी सोचते हैं कि हम बच्चों को कैसे एडुकेट करें, हम कैसे कहाँ से स्टार्ट करें, परमेश्वर का वचन कैसे बताएं उनको, ये चीज हम पीछे हो जाते हैं इस चीज में। तो उस चीज का इसमें बताया गया है, जिस बातों को हमने सुना और जान लिया है। इट मीन्स जो हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन अगर हम नहीं मानते तो हमको क्या होगा, पाप क्या होता है, अगर हम परमेश्वर का वचन नहीं सुनते तो क्या होता है, हम उसके आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो क्या होता है, ये चीज जो हमको पता है वो हमको आने वाली पीढ़ी को बताना है आगे। और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, इट मीन्स जो हमारे जो फादर्स है, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, जो हमारे गार्जियन है, वो हमको मतलब उनको ये बताना है अपने आने वाली पीढ़ियों को कि परमेश्वर का वचन क्या है। उनको इन्वॉल्व करना है हर बाइबल के वचन में। फोर्थ वर्सेस में पढ़ लूंगी। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्म का वर्णन करेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे एक छोटे बच्चे को जब कुछ नया टॉय देते हैं तो हम उससे छिपाते तो उसको उस चीज का बुरा लगता है। वही अगर हम परमेश्वर का वचन उनको नहीं बताएंगे, उनको नहीं समझाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो आगे उसके लाइफ में अफेक्ट करेगा। इसलिए हमको वचन, वो हर चीज जो इस बाइबल में लिखी गई है, जैसे कि परमेश्वर का आश्चर्य कर्म, परमेश्वर ने मुर्दों को जिलाया, भूखों को खिलाया, और ऐसी बहुत सी अन्य चीजें हैं, अन्य बातें हैं जो परमेश्वर हमारे लिए किए हैं। जैसे कि बच्चों को नहीं पता रहता है कि परमेश्वर मतलब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, क्यों चढ़े, हमारे पापों की वजह से। ये सब ऐसी छोटी छोटी चीजें जो मतलब बहुत सी बातें हैं जो छोटी से बड़ी हर चीजें हैं जो हमको उनको बताना है। परमेश्वर ने यीशु हमारे लिए आए इस दुनिया में, हमारे पापों के लिए वो क्रूस पे चढ़ा, इसके पीछे इतना बड़ा कुर्बानी है यीशु मसीह का, जो बच्चों को जानना जरूरी है। ऐसी अनेक कहानियां हैं, अनेक हिस्ट्री है बाइबल में जो कि उनको बताना है, हमको उनसे छिपाना नहीं है। जो हम जानते हैं वो, हम जो सीखे वो हमको आने वाली पीढ़ियों को बताना है, ताकि वो जो गलतियां इजरायली किए हैं, जो चीज गलतियां हुई है, वो चीज रिपीट ना हो। तो वर्सेस 1 to 4 में यही बात है कि हमारे लिए बच्चों को कैसे हम उनको आगे बढ़ाए, कैसे आने वाली पीढ़ियों को एज अ गार्जियन, एज अ फोरफादर हम उनको कैसे वचन को बताए। ये चीज इसकी स्टार्टिंग के 4 वर्सेस में किया गया है। तो पहला से 4 वचन हमको यही बतलाता है कि हम बच्चों को ना ही मतलब ना केवल बाहर की संसारिक चीजें दे, बल्कि परमेश्वर का वचन सिखाए उनको। हमारा जो डेली का जो रूटीन रहता है उसमें परमेश्वर का वचन का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, तब जाके वो आगे की चीजों को सीख पाएंगे। मैं सेकंड पार्ट में जाती हूँ, 5 verses 5 to 8। 5 में, उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम उन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना। इसमें क्लियरली खुद तो परमेश्वर ने बताया है कि जिस विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी, मतलब जो उसने हमारे फोरफादर्स, जो हमारे गार्जियन है, उनको बोला कि आगे वाले पीढ़ियों को बतलाओ, परमेश्वर का वचन सुनाओ उनको। 6 पढ़ लूंगी कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने बाल बच्चों से इनका बखाव करने में उगत हो, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। ये वर्सेस 6, 7, 8 इस इन 3 वर्सेस में 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो कि हमने पहले के 4 वर्सेस में देखा कि हम किस तरह बच्चों को अपना मतलब वचन को सुनाए। बट 6, 7, 8 वर्सेस में ये इसका सेकंड मतलब 6, 7, 8 वर्सेस में ये है कि परमेश्वर का वचन क्यों महत्वपूर्ण है, क्या पर्पस है, क्या मोटिव है, उनको बताना। तो 6th वर्सेस में है कि
अपने बाल बच्चों को आज्ञाओं के बारे में बताना, कि उनको बाइबल के वचन को इतना मतलब अच्छे गाइडेंस देना। जो कई लोग होते हैं जो कि उतना आधा अधूरा ज्ञान देते हैं बाइबल के वचन को, जिसका इफेक्ट कहीं ना कहीं वो बच्चा जब बड़ा होता है, आने वाली पीढ़ी जब बड़ी होती है, वो उस आधे अधूरे ज्ञान में ही आगे बढ़ जाती है, उनका वो नॉलेज वर्ड ऑफ गॉड कंप्लीट नहीं हो पाता है, जिसका इफेक्ट कहीं ना कहीं वो होता है। तो 6 वर्सेस में यही बोला गया है, 6 वर्सेस में यही एक्सप्लेनेशन है कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर नॉलेज दो गॉड का, प्रॉपर बाइबल का वचन उनको बतलाओ, कि आगे जाके वो अच्छे से वो अधूरी चीज ना रह जाए, इनकम्प्लीट ना रह जाए वो वचन। वर्सेस 7, जिससे वह परमेश्वर का भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। इट मीन्स, अगर आप बच्चों को बतलाते हो, बच्चों को बताते हो हर चीज, बाइबल का वचन, बाइबल की आज्ञा है, परमेश्वर की दी हुई आज्ञा है, अगर हम बताते हैं बच्चों को कि ऐस आज्ञाओं अगर हम नहीं पालन करेंगे तो पाप होगा, हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे, ये सब चीजें हैं जो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि आप अपने बच्चों को बताएं, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि जब तक हम उनको परमेश्वर का वचन हम उनको नहीं बताएंगे तो वो भरोसा उनका डगमगाएगा। हमको उनको ये बताना है कि परमेश्वर पर भरोसा करना हमको एज अ क्रिश्चियन पर्सन और एज अ पर्सन हमको परमेश्वर पर भरोसा करना है। वो हर एक काम परमेश्वर कर, हर एक इम्पॉसिबल चीज को परमेश्वर पॉसिबल करता है, उन पर भरोसा करना है। हर सिचुएशन में उन पर भरोसा करना है। ये चीज हमको अपने आने वाली पीढ़ियों को बताना है कि ये कितना इम्पोर्टेंट चीज है, उसकी आज्ञाओं को मानना, उस पर चलना। एंड वर्सेस 8 में जाऊंगी, और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे, और उन्हें अपना मन स्थिर ना किया था, और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। इसमें इजरायली के कहीं ना कहीं इजरायलियों का जो इजरायली लोग थे जो परमेश्वर का वचन को तोड़ते थे, जो उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते थे, और ऐसी अनेक पाप पाप चीजें किए हैं जो कि परमेश्वर के विरुद्ध है। तो ये सब चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं उन लोग उस चीज का इफेक्ट आगे ना हो करके सामने ये वचन लिखा है। तो हमको अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये बताना है कि ओबीडियंट बनना है, जैसे कि वचन, जैसे कि सिखाया गया वचन में कि आज्ञा माना। बहुत सी चीजें हैं जो कि आज्ञाओं में आती है और वो हम नहीं मानते हैं, तो वो परमेश्वर उस चीज के कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमारे छोटी से छोटी गलतियों को वो माफ करते हैं, बट ऐसी चीजें हैं जो कि हमको मानना है। परमेश्वर हमारा दयालु है, वो हमारी हर छोटी से छोटी गलतियों को माफ करते हैं, लेकिन हम भी तो, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके दिए हुए वचन पर चले, उनकी आज्ञाओं को माने। तो 8वें वचन में हमें बताया गया है कि एज अ गार्जियन आपको उनकी उनको बतलाना है कि आप अगर वचन नहीं मानते, आपको ओबीडियंट बनना है, कैसे बिहेव करना है एज अ क्रिश्चियन पर्सन, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आपको कैसा बिहेव करना है। ये सब चीजें, ये 3 चीजें हैं जो कि वर्सेस 6 to 8 में हम देखे हैं कि आज्ञाओं को मानना, ओबीडियंट बनना, एंड परमेश्वर पर भरोसा रखना, ये 3 चीजों का 6, 7, 8 वर्सेस में कहा गया है। तो पूरे सैम 78, 1 to 8 में परमेश्वर परमेश्वर और असाव के बीच जो वर्णन है वो कहा गया है। जैसे असाव ने, इजरायली जो थे, जो इजरायलियों ने जो बहुत से पाप किए थे, वो चीज रिपीट ना हो एज अ यंगस्टर्स, एज अ चाइल्ड। तो वो चीज पर असम ने बोला है कि फोर फादर का और जितने गार्जियन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एज अ क्रिश्चियन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को आगे बढ़ाना, हर चीज में बच्चों को शामिल करना, वो बाइबलिकल नॉलेज होना कि आगे जाके वो चीज रिपीट ना हो, वो भी पाप ना करे आगे जाके। ये सब चीजों को कम कम ये सब चीजें पाप कम हो, इस वजह से असाफ ने ये वचन में
बोला बोला है। और मैं यही कंक्लूड करूंगी कि ना केवल यंगस्टर्स बल्कि ये हमारे लाइफ में भी एप्लीकेबल है कि जो वचन दिया गया है, जो आज्ञाएं दी गई है, वो चीज हमको माननी है। इसमें 8 वर्सेस में कहा गया है कि हमको हठीले और आज्ञा ना मानने वाले इंसान नहीं बनना है, जो कि क्लियरली लिखा गया है बाइबल के वचन में। तो हमको डिसोबीडियंट नहीं होना है, हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है। अगर हम विश्वास करेंगे, हम वो चीज फॉलो करेंगे जो परमेश्वर पिता ने जो दिया है हमको, उन पर विश्वास करना और जो वचन जो बताया गया वो चीज हम फॉलो करेंगे, तब जाके हमारे आने वाली पीढ़ी हमको देख के, जो भी हम करते हैं, जो भी हम सीखते हैं, उस चीज से आगे वाली पीढ़ी, आगे वाले चीजें सीखते हैं, हम हमारे द्वारा ही सीखते हैं। तो अगर हम वो चीज फॉलो करेंगे, हम वो चीज मानेंगे, हम अगर परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे हर दिन, तो ये हम जो करेंगे वही आगे वाली पीढ़ी करेगी, हमसे ही सीखेगी। तो मैं यही कंक्लूड करूंगी कि हमको भी परमेश्वर पर विश्वास करना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है, उनके वचन पर चलना है, सो डेट आगे की हमारे आने वाले जो बच्चे रहेंगे, आने वाले जो हम अगर संडे स्कूल लेते हैं सपोज, तो हम क्या करते हैं एज अ टीचर, हम जो सीखते हैं हम वही बच्चों को बताते हैं। बट इन सेंस अगर हम ही वो चीज फॉलो नहीं करेंगे, तो आगे वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? हम आगे का क्या उनको एजुकेशन देंगे जब हम ही वो चीज फॉलो नहीं करते? तो ओवरऑल देखेंगे कि हमको भी वो चीज फॉलो करना है और बच्चों को भी ये बताना है आगे के आने वाली पीढ़ियों को कि परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है। उसके हर हर एक चीज बताना है, हर एक चीज जो घटना घटी, जो बाइबल की हिस्ट्री में जो है, वो हर एक चीज, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, हर चीज बच्चों के सामने रखना है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि हम कुछ छिपा नहीं सकते हैं, हमको कुछ छिपाना नहीं है। जैसे कि 4 वर्सेस में लिखा गया है, उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे। ये असम ने बहुत सोच समझ के, बहुत डीप थॉट में ये चीज बोला है उन्होंने कि हमको कुछ छिपाना नहीं है, हमको हर चीज क्लियर रखना है अपने आने वाली पीढ़ियों से, ताकि वो आगे जाके आशीषित हो और वो गलती ना करे जो उनके फोर फादर्स, जो उनके गार्जियंस ने किया है। Only this thing from my end. Yes, already. Thank you, Parikrama. I like the way that you separated first 4 verses and second 4 verses. That's really nice. Even I didn't do it in Tamil and English. It's a very nice thing. Thank you, Sana. Because starting is all about the giving education to our child and our आने वाली पीढ़ी। तो it's very important to follow everything, like अगर हम follow करेंगे then only we can educate them, right? Yeah, Correct. If we don't follow, how can we teach them? That's a very good thing. exactly, yeah. Okay, Sana or Pragati, if you have anything else you can share. It is not only that we must stick to 1 to 8. If you want, you can take the whole passage. You can say something about that. Hello, praise the Lord. I want to add one thing. Like in Nirkaman, it was written in 1905. It was written, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही है। मतलब कि यदि हम लोग उस चीज को मानेंगे, उसके कमांडमेंट्स को मानेंगे, जो टीचिंग हमें दी गई है, तो हमें ये सारी चीजें मिलेंगी, हमें पवित्र जाति कहलाने का अधिकार मिलेगा और भी बहुत सारी जो ब्लेसिंग्स है वो हमारी लाइफ में आ पाएगी। तो इस वजह से हमें जो आज्ञाएं दी गई है उसे मानना है और अपनी लाइफ में उसे
उसे लेकर के आगे बढ़ना है और हमें इसे जनरेशन टू जनरेशन पास आउट करना है, ताकि जो ये लाइट है वो कभी बुझे ना, बल्कि ये और शाइन और ब्राइट होते जाए और हम परमेश्वर के राज्य को और बढ़ाते जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। Hello, Thank you. Hi. hello everyone. थैंक यू परिधि, बहुत ही सुंदर वचन के लिए, बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया साम 78। और मैं भी ये बताना चाहती हूँ, एक और वर्स है ड्यूटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 to 8। वहाँ लिखा हुआ है, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। तो इन वचन के अनुसार भी जैसे हमने अभी देखा भजन संहिता 78, जहाँ पे दीदी ने बताया कि सच में अगर हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कुछ सिखाना है, और मैं भी तो नेक्स्ट जनरेशन में ही आती हूँ, अभी मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ, और मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि जो कुछ भी मैंने ज्यादातर अपनी अर्ली लाइफ में सीखा, अपनी अर्ली स्पिरिचुअल लाइफ में सीखा, वो ज्यादातर पढ़ के नहीं लेकिन दूसरों को देख के, ज्यादातर मैं अपनी मम्मी से ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ, और उनकी लाइफ को देख के कि उनको क्या लगता है कि हमें परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करना है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, कि हमें कैसे जीवन जीना है, ये सारी बातें हम किसी व्यक्ति को देखकर ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो यदि वो बातें, वो आज्ञाएं जो परमेश्वर की हैं, जो परमेश्वर की बातें हैं, यदि वो हमारे जीवन में रहेंगी, तो वो जरूर हमारे जनरेशन को, हमारे आने वाली जनरेशन को, हमारे बच्चों को दिखेंगी, और फिर इसलिए वो हमें फॉलो करेंगे। तो यही बातें हैं जो हम सीखते हैं परमेश्वर से, सिर्फ उसे हमें अपने तक सीमित नहीं रखना है, लेकिन हाँ, हमें अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, अपने भाई बहनों को, अपने छोटे बच्चों को सिखाना है, ताकि वे भी परमेश्वर के करीब आए। दैट्स इट, थैंक यू। Thank you. Jasmine's internet is dropping, so she will not be able to say anything. Parikrama, can you pray and close down? Yes, yes. धन्यवाद 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 पिता, आपका हर चीज का धन्यवाद देते हैं पिता। पिता, आपने एक सुंदर दिन दिया पिता कि आज हम आपके वचनों को जान सके पिता, और एक बहुत ही प्यारा वचन था जो हमने डिस्कस किया लोगों के बीच पिता। हमें आज्ञा दीजिए पिता, हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए पिता, कि हम आपके वचनों को गहराई से जान सके पिता, और लोगों को बतला सके पिता कि आप कितने दयालु पिता है पिता। और हमको आज्ञा आपने दी गई है पिता, आपने जो हमें आज्ञा दिया है हम फॉलो कर सके पिता। और जो आज सैम 78 में जो हमने डिस्कस किया कि हम आगे वाली पीढ़ी हमसे सीखेगी पिता, हमको आशीषित कीजिए पिता कि हम आपकी आज्ञा में सीखने वाले बने पिता, और आगे वाली पीढ़ियों पे भी एक बेस्ट एग्जाम्पल रहे पिता। इस चीज के लिए आपको धन्यवाद देते पिता कि आपने इतना सुंदर वचन हमारे आज सामने रखा पिता। हम आगे की चीज, आगे का वीक हम आपके हाथ में सौंपते पिता, जबकि हम सब अपने कामों में, हम आगे की स्टडीज में हम बिजी रहेंगे पिता, आगे का आपके हाथ में सौंपते पिता। और जो हमारे साथ ज्वाइन कर सके पिता, उन हर एक लोगों को आपके हाथ में सौंपते, सभी को आशीषित कीजिए पिता। और जो हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाए पिता, हम उस चीज के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता कि आने वाले मीटिंग में, आने वाले मंथ में जब हम डिस्कस करें पिता, तो हमारे साथ और भी लोग ज्वाइन कर सके और आपके वचनों को सुन सके पिता। इस छोटी सी विनती को पुण्य ग्रहण कर लीजिए, आमीन। Amen. Thank you, Parikrama. Thank you, Sana. Thank you, Pragati. Let's meet on next month. Yes, yes. Have a nice Bye-bye. day. Yeah. You too. Bye-bye.